देखिए एक्सरसाइज 10.2 करने से पहले मैं आपको थोड़े से रूल बताऊंगी इसके अकॉर्डिंग। ये जो रूल है थोड़े से मैंने पहले ही एक्सरसाइज में भी करवाए हैं 10.1 में भी। तो देखिए ये रूल इसमें काम आने वाले हैं। रेडियस जो है परपेंडिकुलर बनाता है टेंजेंट लाइन पर, ठीक है। एक सर्कल होता है उस पर एक परपेंडिकुलर बनाता है टेंजेंट लाइन पर, तो ये रूल आपको काम आएगा। सेकंड जो रूल है आपका, जिस तरह से मान लो ये सर्कल होगा आपका और ये लाइन जो है बाइसेक्ट कर रही होगी, ठीक है। एक ये जो एंगल है ना, ये एंगल जो है और ये एंगल, ओके, ये दोनों जो है मतलब कि इन दोनों का जो सम होगा ना वो 180 का होगा। इन दोनों का सम जो है 180 होगा। मान लो कोई आपको सम में दिया होगा ये 60 डिग्री, ठीक है, तो ये 120 डिग्री होगा। अगर मान लो ये 60 डिग्री दिया है तो ये 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें भी देखिए ये रेडियस है और ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ये दो टेंजेंट लाइन है, दो टेंजेंट लाइन बन रही है ना, तो ये जो है टच कर रही है ना, तो इसके बीच में जो है ये जो एक वाला मान लो ये पॉइंट है, एक पॉइंट से लेके ये दो टेंजेंट लाइन बन रही है, इसमें ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है। ये दोनों एंगल जो है 180 डिग्री के माने जाएंगे। अगर मान लो आपको ये एंगल पूछा जाता है, ये वाला मान लो AOB पूछा जाता है, तो ये एंगल जो है कितने का हो जाएगा, 180 का, मतलब कि हाफ हो जाएगा, ठीक है। 180 का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये जैसे ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है। इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं। दूसरा है बाइसेक्टर, भी मैंने आपको समझा दिया, इसमें जरूरत आएगी आपको। और एक आएगा जैसे कि एक टेंजेंट जो है खींची जाएगी एक्सटर्नल पॉइंट पे, वो जो है इक्वल होगी। जैसे कि मान लो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, इसको हम एक्सटर्नल पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ से जो है टेंजेंट लाइन जो है दो तरफ जाएगी, ठीक है, एक तो AB और AC, तो ये दोनों जो है इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट जो है इसी तरह से आपका क्वाड्रिलेटरल में भी इस तरह से आएंगे। मान लो क्वाड्रिलेटरल है आपका, इस तरह से देखिए, ये मान लो A का पॉइंट है, तो ये देखिए AR और AR और AS जो है इक्वली होंगे, ठीक है। इसी तरह से मान लो ये D पॉइंट है और ये C पॉइंट है, तो DP और DS इस तरह से कहने का मतलब आपको सम आएंगे। किस तरह से करने हैं मैं आपको बताऊंगी। ऐसे ही आपको ट्रायंगल की शेप में भी आ सकते हैं कोई सम, तो उसमें भी देखिए ये जो पॉइंट है मान लो A है, ठीक है, और ये B है और ये C है, ठीक है, इस तरह से। तो ये A B और ये देखिए ये मान लो ये P है, ठीक है, AP और AB जो है इक्वल माने जाएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू एक्सरसाइज। इसमें क्या है कि एक्सरसाइज 10.2 में 1 से लेके 3 तक जो है आपके कितने जो है सम है, तीनों जो सम है वो है करेक्ट ऑप्शन हमने चूज करना है इसमें, और जस्टिफिकेशन भी करनी है, ठीक है। अगर मान लो जस्टिफिकेशन नहीं आती है तो किस तरह से इसको सॉल्व करना है मैं बताती हूँ। अगर जस्टिफिकेशन आती है तो किस तरह सॉल्व करना है वो भी मैं बताती हूँ। मान लो ये 1 जो है आपका क्वेश्चन है, ये कहते हैं कि एक पॉइंट Q से, यानी कि एक पॉइंट Q है, वहाँ से जो टेंजेंट की लाइन है ना वो 24 सेंटीमीटर है, और Q से जो है सेंटर के तक है, मतलब O जो है वो है 25 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस पता करना है। अगर मान लो आपका ये ऑप्शन में ही आ जाता है, ठीक है, मान लो MCQs वगैरह में आ जाता है, तो करना क्या है, आपने जो है इसको और इसको दोनों को प्लस कर देना, इनको दोनों को प्लस करना, तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, ठीक है। तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का होता है, तो 7 जो है सेंटीमीटर जो है वो आपका राइट आंसर है। इसको करना किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमने इस तरह से डायग्राम हमने बना लेना है। ये ऑप्शन भी हमने लिखनी है, ठीक है। ये नहीं कि मान लो ये MCQs में नहीं आया तो सॉल्व करने के लिए आया तो ये भी नहीं लिखने, जिस तरह से क्वेश्चन आएगा ना वही आपने उतारना है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा थोड़ा सा लिख के फिर डैश 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 करके ये लास्ट की जो है, लास्ट के जो वर्ड है वो आप लिख सकते हो, ओके। तो देखो ये कहते हैं फ्रॉम अ पॉइंट Q, यानी कि Q का मान लो ये पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया था ना A का पॉइंट होता है, ठीक है, ये Q का पॉइंट है। यहाँ से एक टेंजेंट लाइन जा रही है, ये टेंजेंट लाइन जा रही है, तो इसमें जो है टेंजेंट जो है इसकी जो लेंथ है वो कितनी 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक की जो है 24 सेंटीमीटर है, एक की जो है 24 सेंटीमीटर, कहाँ P तक, कहाँ है P तक। फिर उसके बाद जो है Q की जो है जा रही है O तक, Q की जो O तक जा रही है वो है 25 सेंटीमीटर। अब ये सेंटर है, यहाँ से लेके इसका ये परपेंडिकुलर बन रहा है, यहाँ इसका नाम हम P रख देंगे, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर बन रहा है तो हम इसको P ही लिखेंगे। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, चाहे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि जो है P का जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री का है, ठीक है। एंगल P जो है वो 90 डिग्री का है, ये हम लिख सकते हैं। इसमें जो है ये रेडियस यहाँ पे टच कर, रेडियस की हमने फाइंड करना है। मान लो ये हमने फाइंड करना है x है, मान लो ये भी। तो देखो हमारे पास ये क्या है, देखो ये एंगल के सामने क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है, एंगल के सामने हाइपोटेनियस है, ये हमारा h है, ठीक है, हमारे पास h है, और हमारे पास बेस भी है, कितना है 24 है। अब हमें रेडियस पता करना है, लेंथ भी है ना, तो वो 24 है, यानी कि क्या होगा B, H और B जो है हमारे पास है, ठीक है। तो हमें पता करना है P, तो हम P यहाँ पे लिखेंगे, P का जो है फॉर्मूला लिखेंगे, H का स्क्वायर लिख देंगे माइनस B का स्क्वायर लिख देंगे। H कितना है 25 स्क्वायर है, देखिए 25 है, यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, B कितना है
24 है, स्क्वायर लगा देंगे साथ में। 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस लगाया 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। अब इन दोनों में से इसमें से इसको जो है माइनस कर देंगे, 49 आएगा। 49 किसका जो स्क्वायर होता है ये 7 का होता है, ठीक है। तो पी कितना आया हमारा ये 7 सेंटीमीटर, यानी कि परपेंडिकुलर कितना आया, यानी कि रेडियस कितना आया हमारा 7 सेंटीमीटर आया। तो हम 7 पे हम टिक लगा देंगे या उसको ऑप्शन को लिख देंगे आंसर शीट पे, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट सम। देखिए एक्सरसाइज 10.2 का जो सेकंड सम है उसमें ये आपको डायग्राम दिया होगा, अगर नहीं भी दिया होगा तो आप बना सकते हैं। एक सर्कल सर्कल बनाना है, ठीक है। उस पर हमने पी ओ क्यू लिखना है, टी लिखना है इसी के अकॉर्डिंग। अब इसको ध्यान से समझना है। इसमें अगर ऑप्शन के लिए पूछ रहे हैं तो और जस्टिफाई भी करना है तो किस तरह करना है, दोनों मैं आपको समझाऊंगी। ऑप्शन में अगर पूछ रहे हैं सिर्फ ऑप्शन में जस्टिफाई नहीं बोला है तो क्या करना है, देखो मान लो ये पी ओ क्यू जो है 110 दिया है इन्होंने, ठीक है। पी ओ क्यू का जो एंगल है वो 110 दिया है। तो मैंने अभी आपको रूल में समझाया था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो सम होता है ना वो 180 होता है। तो 180 में से 110 निकाल दो तो कितने बचेंगे, ये 70 बचेगा, ठीक है। यानी कि 70 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये 70 डिग्री इसका आंसर होगा। इसको करना किस तरह से है देखिए मैं बताती हूँ आपको। इस तरह से हमने ये सम को लिख लेना है, सारा नहीं लिखना है, थोड़ा सा इतना लिख लेना है डैश 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 करके, और ये लास्ट में लिख लेना है और ये ऑप्शन में लिख लेने हैं, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम जो है आपकी बुक में दिया है वो बनाना ही बनाना है। अब देखिए मान लो ये एंगल 110 है तो ये एंगल भी जो है कितना होगा, सॉरी ये 110 है तो ये कितना होगा, ये 70 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो एंगल और ये एंगल दोनों का सम जो है 180 होता है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम जो है उसमें कोई डायग्राम नहीं दिया है, उसमें आपने को खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। जैसे कि मान लो ये टेंजेंट है, मान लो कोई टेंजेंट्स है, लाइन है पी ए और पी बी, ठीक है। पॉइंट पी पर सर्कल के, ठीक है। तो सेंटर है ओ। अगर ये जो इंक्लाइन करती है यानी कि बनाती है तो किसको, ईच अदर को, यानी कि या काटती भी है या सॉरी टच भी करती है या मतलब कि इसको टकराती भी है, इनकी मतलब है एंगल 80 डिग्री का। तो क्या बनता है वो एंगल 80 डिग्री का बनता है, ठीक है। इसको भी बहुत ईजी कर सकते हो आप। जैसे कि मान लो मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या डायग्राम बनाना है, तो हमने पहले एक सर्कल बनाना है, ठीक है। एक सर्कल बनाया हमने, उसमें कह रहे हैं कि एक पॉइंट है पी का, एक पॉइंट है पी का। तो हमने पॉइंट है पी का तो पॉइंट कहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, जैसे मैंने आपको समझाया यहाँ से लिया। इस पे हमने टेंजेंट्स बनाया, तो टेंजेंट्स तो बाहर है ना, तो ये आउटर एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, पी है। तो यहाँ से टेंजेंट लाइन जो है ये मतलब कि जा रही है। इसमें जो है क्या कहते हैं, एक 80 डिग्री का एंगल है पी से, एक 80 डिग्री का एंगल है पी से। तो वो क्या कर रहा है कि इसको देखो, ये देखो यहाँ पे मतलब सॉरी यहाँ पे इस तरह से ओ में जो है इंक्लाइन कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें पी ओ ए जो है, पी ओ ए की जो है हमें एंगल पता करना है, पी ओ ए का एंगल पता करना है। तो मैंने आपको ये पहले भी समझाया था कि ये इसका एंगल और इसका एंगल दोनों का एंगल जो है 180 का हो गया। तो अब 180 में से 80 तो ये हो गए, तो इसका मतलब ये कितने का हो गया टोटल, ये सारा टोटल जो है कितने का हो गया, ये हो गया आपका 100 का, ठीक है। 100 डिग्री का हो गया ना ये। तो अब ये 100 डिग्री का हो गया तो इसका मतलब ये 50 का हो गया और ये 50 का हो गया, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है पी ओ ए एंगल बताओ। तो देखो पी ओ ए का जो एंगल है वो क्या है, वो 50 डिग्री का है। तो आपका ये ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। इस तरह से आप जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।